भोजन ही औषधि है। बुजुर्ग 65 के बाद ये 8 चीजें जरूर खाएं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी उम्र 65 साल या उससे ज्यादा है तो आज की यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं हो सकती। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या सुबह बिस्तर से उठते ही घुटनों में जकड़न महसूस होती है? क्या कमर सीधी करने में थोड़ा समय लगता है? क्या पहले जितना काम अब आधा भी नहीं कर पा रहे हैं? क्या खाना तो खाते हैं लेकिन पेट ठीक से साफ नहीं होता? क्या हर महीने दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा है लेकिन ताकत कम होती जा रही है? अगर ऐसा है तो घबराइए मत। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, बस इस उम्र में शरीर को पहले से ज्यादा प्यार और सही भोजन की जरूरत होती है। आयुर्वेद भी यही कहता है कि जिसका भोजन सही है उसका शरीर भी लंबे समय तक साथ देता है। दोस्तों, आज मैं आपको रसोई में मौजूद ऐसी 8 साधारण चीजें बताने वाली हूं जो 65 के बाद शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों, ये कोई जादुई इलाज नहीं है जो मैं बताने वाली हूं, लेकिन सही दिनचर्या और डॉक्टर की सलाह के साथ संतुलित आहार का अच्छा हिस्सा बन सकती हैं। इसीलिए निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, समझने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आखिरी चीज ऐसी है जिसे ज्यादातर बुजुर्ग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही आसान भाषा में आयुर्वेद और सेहत की जानकारी आपको मिलती रहे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीना और आप देख रहे हैं मीना वॉइस। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 1, मूंग की दाल। दोस्तों, हमारे गांव के वैद्य हमेशा एक ही बात कहते थे कि बुढ़ापे में पेट को जितना आराम दोगे शरीर उतना ही आराम देगा। यही वजह है कि आयुर्वेद में हल्के और आसानी से पचने वाले भोजन को विशेष महत्व दिया गया है। जब उम्र बढ़ती है तो पाचन शक्ति पहले जैसी नहीं रहती। पहले हम कुछ भी पचा लेते थे। पहले जो छोले, राजमा या तला भुना खाना आराम से पच जाता था, और वहीं अब क्या होता है ना कि गैस, कब्जी और भारीपन की वजह बनने लगता है, यानी ये चीजें हमें नहीं पच पाती हैं। ऐसे समय में मूंग की दाल एक अच्छा विकल्प मानी जाती है। यह हल्की होती है और इसमें शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन भी होता है। अगर इसे कम तेल, कम मसाले और थोड़ा सा घी डालकर बनाया जाए तो दोस्तों स्वाद भी अच्छा रहता है और पेट पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ता, यानी पेट पे भारीपन महसूस नहीं होगा। कई बुजुर्ग कहते हैं कि जब से हमने रात में भारी खाना छोड़कर मूंग की दाल खाना शुरू किया है, तब से पेट पहले से हल्का महसूस होता है, यानी पाचन शक्ति बढ़ जाती है और डाइजेशन अच्छा रहता है। अगर आपके दांत कमजोर हैं तो दाल को थोड़ा पतला बनाकर खाइए। याद रखिए कि बुढ़ापे में पेट को परेशान करने वाला नहीं, पेट को सुकून देने वाला खाना खाना चाहिए और हमें सिलेक्शन भी ऐसी ही चीजों का करना चाहिए। नंबर 2, देसी गाय का घी, यानी लिमिट मात्रा में, ज्यादा नहीं। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग घी का नाम सुनते ही डर जाते हैं, खासकर बुजुर्ग। उन्हें लगता है कि घी खाने से हर हाल में नुकसान ही होगा, लेकिन आयुर्वेद की सोच थोड़ी अलग है। हमारे दादा दादी ये कहा करते थे कि रोटी सूखी मत खाओ बेटा, थोड़ा सा घी लगाकर खाओ। थोड़ा घी तो शरीर को अच्छा होता है। आयुर्वेद में शुद्ध देसी घी को ओज बढ़ाने वाला माना गया है, यानी ऐसा आहार जो शरीर को पोषण देने में मदद करे। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि खूब सारा घी खाना शुरू कर दें। अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया है आपको तो 1 या 2 छोटे चम्मच देसी घी दाल या रोटी के साथ मिलाकर खाया जा सकता है। बहुत से बुजुर्ग बुढ़ापे में बिल्कुल सूखा खाना खाने लगते हैं। इससे कई बार खाना बेस्वाद लगता है और खाने की इच्छा भी कम हो जाती है। दोस्तों, हर चीज की अति बुरी होती है, लेकिन थोड़ा सा घी भोजन को स्वादिष्ट भी बनाता है और संतुलित आहार का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल या कोई दूसरी बीमारी है
तो घी की मात्रा अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही रखें। याद रखिए कि आयुर्वेद भी हर चीज उचित मात्रा में खाने की बात करता है, ज्यादा खाने की नहीं। हर चीज लिमिटेशन में खाएंगे तो डाइजेशन भी सही रहेगा। नंबर 3, पका हुआ पपीता। दोस्तों, एक परेशानी लगभग हर दूसरे बुजुर्ग की होती है और वो परेशानी है कब्ज की। कई लोग रोज सुबह घंटों तक बैठे रहते हैं, फिर भी पेट पूरी तरह साफ नहीं होता। दिन भर भारीपन रहता है, गैस बनती है और किसी काम में मन नहीं लगता। गैस बनने के बाद सिर में भी दर्द होने लगता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जिसका पेट साफ उसका दिन साफ। आयुर्वेद में भी पाचन को अच्छे स्वास्थ्य की जड़ माना गया है। ऐसे में पका हुआ पपीता बहुत अच्छा फल माना जाता है। पपीते में फाइबर होता है जो संतुलित आहार का हिस्सा बनकर पाचन को सहारा दे सकता है। अगर मौसम के अनुसार अच्छा पका हुआ पपीता मिल जाए तो सुबह या दिन में थोड़ी मात्रा में खाया जा सकता है। इसे भी ज्यादा खाना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन ध्यान रखिए, कच्चा पपीता और पका हुआ पपीता दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ हम अच्छी तरह के पके हुए पपीते की बात कर रहे हैं। और अगर आपको डायबिटीज यानी मधुमेह है तो फल की मात्रा अपने डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार रखें। याद रखिए, बुढ़ापे में दवा से पहले पेट का ध्यान रखिए। पेट अगर हमारा ठीक रहेगा, साफ रहेगा, तो शरीर भी आपका बेहतर साथ देगा। नंबर 4, भीगे हुए बादाम। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या पहले जैसी बातें अब जल्दी याद नहीं रहती? कभी चश्मा कहाँ रखा ये भी भूल जाते हैं, कभी दवाई खानी थी वह भी याद नहीं रहती, या फिर दिन भर शरीर में सुस्ती बनी रहती है, चीजें भूलने लगते हैं हम। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ शरीर और दिमाग दोनों को अच्छे पोषण की जरूरत होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि सुबह की शुरुआत अगर अच्छे भोजन से की जाए तो दिन भी अच्छा निकलता है और सारा दिन हम स्वस्थ महसूस करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में भी भीगे हुए मेवों को सूखे मेवों की तुलना में अधिक सुपाच्य माना गया है, यानी अधिक पाचन शक्ति वाला। अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो रात में 4 या 5 बादाम भिगो दीजिए सोते वक्त, और सुबह उनका छिलका उतारकर आराम से चबा चबा कर खाइए। ऐसा नहीं कि बादाम खाते ही चमत्कार हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन रोज थोड़ी थोड़ी अच्छी आदतें ही बुढ़ापे में शरीर का सहारा बनती हैं और शरीर को स्ट्रांग बनाती हैं। बस याद रखिए, एक मुट्ठी भर बादाम खाना जरूरी नहीं है, थोड़ी मात्रा ही काफी है, यानी 4-5 बादाम बस। नंबर 5, हरी पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों, आजकल एक आदत बहुत बढ़ गई है। थाली में रोटी तो 4 रख लेंगे, लेकिन सब्जी 2 चम्मच ही लेंगे, यानी ओनली आधी कटोरी। फिर कहते हैं शरीर में ताकत ही नहीं रहती। हमारी दादी कहा करती थी कि थाली जितनी रंग बिरंगी होगी शरीर उतना ही खुश रहेगा, और ये बात बिल्कुल सच भी है। पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, इस तरह की हरी सब्जियां सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होती। इनमें ऐसे कई पोषक तत्व होते हैं जिनकी शरीर को रोज जरूरत पड़ती है। अगर रोज पॉसिबल ना हो तो हफ्ते में 3-4 दिन इन्हें खाने की आदत जरूर डालिए, हैबिट बना लीजिए। लेकिन एक बात और, हरी सब्जियां हमेशा अच्छी तरह धोकर और अच्छी तरह पकाकर ही खानी चाहिए। इसमें मिट्टी या कंक्रीट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर डॉक्टर ने किसी कारण से कुछ सब्जियां खाने से मना किया है आपको किसी कारण से, तो उनकी सलाह का पालन जरूर करें। याद रखिए, बुढ़ापे में रंगीन मिठाइयों से ज्यादा हरी सब्जियां शरीर को ताकत देती हैं। नंबर 6, छाछ। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो लगभग हर भारतीय रसोई में कभी ना कभी जरूर बनती है या मिल ही जाती है, और वो है छाछ। हमारे गांव में एक कहावत है कि दोपहर का खाना और 1 गिलास छाछ दोनों अगर मिल जाएं तो पेट खुश हो जाता है। आयुर्वेद में भी छाछ को पाचन के लिए उपयोगी बताया है, खासकर जब इसे हल्का और ताजा बनाया जाए। अगर दोपहर के खाने के बाद एक छोटा सा गिलास या थोड़ा बड़ा, जितना आपको डाइजेस्ट हो जाए उतना गिलास छाछ लेकर ताजी छाछ में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और चुटकी भर नमक ये डालकर पी जाएं तो कई लोगों को हल्कापन महसूस होता है, यानी आप जो भी खाएंगे वो अच्छे से पच जाएगा। लेकिन अगर आपको लैक्टोज से परेशानी है या डॉक्टर ने
डेयरी के प्रोडक्ट से बचने को कहा है तो छाछ पीने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। और ध्यान रखिए, बाजार की ज्यादा नमक या मसाले वाली पेय ड्रिंक्स और घर की ताजी छाछ दोनों में बहुत फर्क होता है। घर की सादी यानी सिंपल घरेलू ताजी छाछ ही बेहतर मानी जाती है। इसे आप तुरंत बनाइए और तुरंत पीजिए। नंबर 7, दलिया। दोस्तों, एक बात पर जरा ध्यान दीजिए कि आजकल बहुत से बुजुर्ग लोग सुबह उठते हैं, 1 कप चाय पीते हैं, उसके साथ 2 बिस्किट खा लेते हैं और सोचते हैं कि नाश्ता हो गया। दोस्तों, ये नाश्ता नहीं होता है। आयुर्वेद कहता है कि दिन की शुरुआत ऐसा भोजन करके करनी चाहिए जो शरीर को धीरे धीरे ताकत दे, ना कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही पेट भरे। दोस्तों, हम रात से सोते हैं, सुबह तक हमारा पेट खाली रहता है। सुबह सबसे पहले हमें एनर्जेटिक नाश्ता करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग ये भी कहा करते थे, सुबह का भोजन राजा जैसा होना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन की ताकत वहीं से मिलती है। ऐसे में दलिया एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दलिया हल्का भी होता है और पेट पर ज्यादा बोझ भी नहीं डालता, यानी पेट भारी भारी सा नहीं लगता। इसमें फाइबर होता है, जिससे क्या होता है ना कि कई लोगों को लंबे समय तक पेट भरा हुआ सा महसूस होता है। इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा खाने से बच जाएंगे। अगर आप इसे दूध के साथ खाते हैं तो बिना चीनी डाले खाइए, और अगर नमकीन पसंद है तो इसमें गाजर, मटर, टमाटर जैसी सब्जियां डालकर भी बना सकते हैं। दोस्तों, आपको जैसा खाना पसंद है, नमकीन या मीठा, वैसा बनाकर खाइए। दोनों ही तरीके ठीक हैं। कई बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि जब से उन्होंने सुबह सिर्फ चाय बिस्किट छोड़कर दलिया खाना शुरू किया है तो दिन भर पहले से ज्यादा हल्कापन महसूस होने लगा है। याद रखिए, बुढ़ापे में पेट भरना जरूरी नहीं है, शरीर को सही पोषण देना भी जरूरी है। नंबर 8, पानी। दोस्तों, अब बात उस चीज की है जिसे सबसे ज्यादा लोग नजरअंदाज करते हैं, और वो है पानी। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि हमें तो प्यास ही नहीं लगती, लेकिन प्यास कम लगने का मतलब ये नहीं कि शरीर को पानी की जरूरत कम हो गई। लेकिन दोस्तों, शरीर को पानी की जरूरत कम कभी भी नहीं होती। उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है जैसी अन्य चीजों की होती है, लेकिन हम पीना कम कर देते हैं, जो गलत है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि शरीर में जल का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब शरीर में पानी कम होने लगता है तो कई लोगों को कब्जी, कमजोरी, चक्कर आने लगते हैं या मुंह सूखने जैसी समस्याएं महसूस होती है। इसीलिए दिन भर ज्यादा पानी ना पिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए। एक साथ बहुत सारा पानी पीने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन समय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी पीना और इसकी आदत डालना ये बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आपको किडनी, हृदय या ऐसी कोई बीमारी है जिसमें डॉक्टर ने पानी की मात्रा को सीमित करने को कहा है या कम पीने को कहा है, तो हमेशा उनकी सलाह का पालन जरूर करें। याद रखिए दोस्तों कि बुढ़ापे में दवाइयां जितनी ज्यादा जरूरी है, उतनी ही ज्यादा जरूरी है शरीर में पानी की कमी ना होने देना। पानी एक अच्छा बैलेंस बना के रखता है हमारी बॉडी में। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात हमेशा कहते थे, बुढ़ापा अपने आप में बीमारी नहीं है, लेकिन अगर खान पान बिगड़ जाए तो छोटी छोटी परेशानियां भी बड़ी लगने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमने जिन 8 चीजों की बात की वो कोई जादुई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद और संतुलित आहार की परंपरा के अनुसार सही मात्रा में और अपनी सेहत के हिसाब से इन्हें भोजन का हिस्सा बनाना फायदेमंद हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, दवाइयां अपना काम करती हैं, लेकिन अच्छा भोजन शरीर को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। दवाइयां भी तभी असर करती हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। इसीलिए डॉक्टर की सलाह से चल रही दवाइयां कभी भी अपने मन से बंद ना करें। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। इसे अपने माता पिता, दादा दादी और घर के सभी बुजुर्ग के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है यह जानकारी उनके काम आ जाए, कोई एक बात भी उनकी लाइफ बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि आयुर्वेद, घरेलू नुस्खों और आसान भाषा में ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे, तो हमारे चैनल मीना वॉइस को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना प्लीज बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए,
स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, राधे राधे।